हेलो बच्चों, वेलकम टू एलएन डिजिटल। मैं यशवंत कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी एट एलएन डिजिटल, आप लोगों का स्वागत करता हूं थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के पार्ट 4 में। बच्चों, हम लोगों ने अब तक थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के 3 पार्ट्स के वीडियो देख लिए हैं और सारे पीवाईक्यूज देख लिए, आप लोगों ने सोल्व कर लिए होंगे। ऐसे ही मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। आई होप आप लोग मेरी उम्मीद पर खरे उतरोगे। बच्चों, ये लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री के कुछ सब टॉपिक्स जो रह गए हैं उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोगों के लिए जो रूल्स मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, वो रूल्स इस वीडियो में भी सेम रहने वाले हैं। क्या रूल्स है बच्चों कि जैसे ही कोई क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा तो आपको वीडियो को पॉज करना है, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, फिर आंसर निकालना है, वापस से वीडियो को प्ले करना है और उसका सोल्यूशन मैच करना है। ठीक है बच्चों, यही एक्सरसाइज हम हर क्वेश्चन के लिए करेंगे। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको अटमोस्ट ध्यान रखना है और वीडियो के अंदर जो जो क्वेश्चंस आएंगे सारे क्वेश्चंस अपने को सोल्व करने हैं। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना है। ठीक है बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। बच्चों, यहां पर जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 जो सब टॉपिक छूट गए उनको लेकर आए हैं। तो इनका सब टॉपिक वाइज जो जेईई मेन में वेटेज था वो मैंने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया है बच्चों, तो उसकी जरूरत नहीं है। नाउ इसमें कौन कौन से सब टॉपिक अपन कवर करने वाले हैं। फोर्थ आएगा बच्चों बॉर्न हेबर साइकिल या फिर लेटिस एंथैल्पी। इसके इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के जो जो क्वेश्चंस प्रीवियस 5 इयर्स में पूछे गए वो क्वेश्चंस मैं यहां आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। अगला सब टॉपिक आएगा बच्चों आपका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, डाइल्यूशन या फिर न्यूट्रलाइजेशन। इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से जो जो क्वेश्चंस पूछे गए होंगे वो सारे मैं यहां पर आप लोगों को सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, अगला सब टॉपिक है आपका बॉन्ड एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एटमाइजेशन या फिर रेजोनेंस एनर्जी। इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से जो जो क्वेश्चंस आए होंगे प्रीवियस 5 इयर्स में उनको मैं लास्ट में सोल्व करवाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है बच्चों, तो आइए अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम पॉजिटिव फॉर्मेशन फ्रॉम सोडियम गैसियस एटम। ये ध्यान देना बच्चों, यहां पर फिजिकल स्टेट ऑफ एटम आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उस चीज पर ध्यान देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर दिया हुआ है कि द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम पॉजिटिव एटम का फॉर्मेशन फ्रॉम सोडियम गैसेस एटम इज 495.8 किलोजूल पर मोल, while the electron gain enthalpy of Br is this much. Given the lattice enthalpy of NaBr is this, the energy of the formation of NaBr ionic solid from Na gas and Br gas is. यहां पर नेगेटिव साइन इंक्लूड किया हुआ है बच्चों, और आपको ध्यान देना है कि यहां पर 10⁻⁻1 भी है, तो आपको उसी हिसाब से ये इंटीजर में आंसर निकालना है। क्लियर? आइए सोल्व करते हैं। आपको सबसे पहले फॉर्मेशन करना है किसका? NaBr का। कहां से? Na गैसियस एटम से और Br गैसियस एटम से। तो सबसे पहले बच्चों इसका बॉन्ड नेबर साइकिल बना लेते हैं। कैसे? आइए, ये Na गैसियस एटम है प्लस Br गैसियस एटम है, इससे आपको फॉर्मेशन करना है NaBr का। किसका? NaBr का, वो भी किसमें? सॉलिड फॉर्म में। क्लियर बच्चों? नाउ Na गैसियस एटम को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा Na पॉजिटिव में। इसके लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। Br को Br माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देनी पड़ेगी। क्लियर? नाउ ये जो Br माइनस बना गैसियस फॉर्म में, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो बच्चों आपको NaBr आयनिक सॉलिड मिल जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है? IE1 दिया हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaBr, यानी कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज पूछी हुई है, और लेटिस एंथैल्पी भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये होता है लेटिस एंथैल्पी। तो बच्चों बॉन्ड नेबर साइकिल में अगर अपन हेस लॉ लगाएं तो क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaBr दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट? IE1 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी
प्लस लेटेस्ट एंथैल्पी, यही तीनों चीजें आएंगी। आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है आपको सोडियम गैसेस एटम का 495.8 किलो जूल पर मोल, यूनिट का ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको दिया हुआ है -325.0 किलो जूल पर मोल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेटेस्ट एंथैल्पी आपकी दी हुई है -728.4 किलो जूल पर मोल। तो आइए बच्चों सिंपली इनका समेशन कर देते हैं अपन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखना, 495.8 जैसा का जैसा ही रहेगा बच्चों, इसका समेशन करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 0.4, ये हो जाएगा बच्चों 8 + 5 13, 1 2 + 1 3, 3 + 2 5, 7 + 3 1053, ठीक है बच्चों। नाउ अगर अपन इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हो जाएगा 14 - 8.6, क्लियर। नाउ अगर यहाँ पर बचेगा 12 में से 5 माइनस करेंगे तो बच्चों बच जाएगा 7, ठीक है। ये हो गया आपका 104 में से 49 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 55, ठीक है। क्या हो गया 55। नाउ ये आपका आंसर आया किलो जूल पर मोल में। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका आंसर, और बच्चों ये माइनस में आएगा क्या, बिल्कुल माइनस में आएगा सर। यहां पर इन्होंने पूछा है कि आंसर आपको देना है x, ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है इसको 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करके, तो आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा 5576 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1, यही डेल्टा एच का वैल्यू आ रहा है बच्चों, किलो जूल पर मोल। तो मुझे बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका 5576। आइए देखते हैं, आंसर है आपका 5576। ये क्वेश्चन मेंस 2021 में पूछा गया था बच्चों, जिसका हमने इजीली बोर्न-एबर साइकिल का यूज करके आंसर निकाल दिया है। क्लियर बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, द बोर्न-एबर साइकिल फॉर KCl इज इवैल्यूएटेड विद द फॉलोइंग डेटा। आपको डेटा दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ KCl दिया हुआ है, सब्लिमेशन ऑफ K दिया हुआ है, आयोनाइजेशन ऑफ K दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl एटम दिया हुआ है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Cl2 दिया हुआ है। तो पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ KCl इन किलोजूल पर मोल, वो भी नियरेस्ट इंटीजर में। आइए सबसे पहला काम करेंगे बच्चों, अपन इसका बोर्न-एबर साइकिल बना लेते हैं। क्या होगा बच्चों, आइए देखते हैं। इधर जो K सॉलिड है आपका, ये हाफ Cl2 से गैसेस से रिएक्ट करके बनाएगा KCl, ये भी सॉलिड। क्लियर है बच्चों। नाउ K सॉलिड को अपने को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डेल्टा S सब्लिमेशन देकर, किसमें, K गैसेस एटम में। फिर यहां पर IE1 देकर अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको K पॉजिटिव एटम में, ये भी गैसेस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों। नाउ Cl2 की बात करें तो यहां पर ये गैसेस फॉर्म में है, इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देंगे, वो भी कौन सा, हाफ, तो आपका ये Cl गैसेस एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जब Cl- बनेगा तो यहां से क्या चेंज आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर एंथैल्पी में चेंज आएगा। इन दोनों का रिएक्शन करके बच्चों यहां से जब KCl बनेगा तो एनर्जी क्या रिलीज होगी, लेटिस एनर्जी। क्लियर। नाउ अपन हेस लॉ लगाकर पूरा समेशन कर लेते हैं और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो बच्चों डेल्टा HF ही अपने को निकालना है, इसका समेशन किसके बराबर आएगा, सॉरी डेल्टा HF अपने को दिया हुआ है, लेटेस्ट एंथैल्पी अपने को निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, ये आ जाएगा आपका डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ K प्लस IE1 ऑफ K प्लस ये हो जाएगा आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बाय 2, वो भी किसका, Cl2 का, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये Cl2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया हुआ है। उसके बाद आएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर आ जाएगा आपका लेटिस एनर्जी। नाउ लेटिस एनर्जी निकालना है आपको, तो लेटिस एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा HF में से माइनस कर दो बाकी सारी चीजों को, दैट इज डेल्टा H सब्लिमेशन माइनस IE1 माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। इन सब की वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं, और क्या आएगा बच्चों, लेटेस्ट एनर्जी निकालना है
तो माइनस EgEB हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं लेटेस्ट एनर्जी निकालने के लिए। सबसे पहले आपको निकालना है डेल्टा HF, फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है -436.7। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे बच्चों, किलो जूल पर मोल में है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सब्लिमेशन का एनर्जी कितना दिया हुआ है, सब्लिमेशन का एनर्जी ये रहा आपका, तो ये माइनस आगे आएगा बच्चों, प्लस में आपका वैल्यू दिया हुआ है, कोई समस्या नहीं है। आगे अगर चलेंगे अपन तो आएगा बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ के, ये आपको दिया हुआ है प्लस में, तो ये आ जाएगा -419.0। आगे आएगा बच्चों आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2, ये दिया हुआ है आपको 243, तो ये आ जाएगा -243 डिवाइडेड बाई 2। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगा आपका बच्चों ये रहा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 348.6 किलो जूल पर मोल है, कोई समस्या नहीं। तो बच्चों यहाँ पर केवल पॉजिटिव में यही क्वांटिटी है, बाकी सब नेगेटिव में है, तो सबको हम सम कर लेते हैं, सबका हम एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए इसको अगर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 1.5। ठीक है, तो आइए जोड़ लेते हैं सबका, 0.5 0.7 0.7, तो 0.4 और 1 जाएगा बच्चों, तो 6 + 1 7, 7 + 9 हो जाएगा आपका 9 + 7 16, 16 + 9 24, 25, 16 + 9 25, और फिर आपका हो जाएगा 25 + 26। ठीक है, फिर जाएगा आपका 2, 3 + 2 5, 5 + 8 13, 13 + 1 14, 14 + 2 16, 16 का 6, 1 जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 4 10, ये आ जाएगा 1066.4। इसमें से अपन ये माइनस का इसमें प्लस करेंगे 348.6, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बच्चों आपका आ जाएगा 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा बच्चों 5, 5 में से 4 गया तो 1, ये हो जाएगा आपका 717, और ये भी माइनस में आया है बच्चों, किस में आया, माइनस में। तो अब आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड केवल पूछा है इन्होंने नियरेस्ट इंटीजर में, तो अगर मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 718। तो आंसर देखिए बच्चों, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 718, जो कि हमने निकाला है बच्चों। ये मेंस 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसका आंसर हमने इजीली निकाल दिया है। ठीक है बच्चों, आइए अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द एंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ Cl2 गैस टू Cl- एक्वस इज, यहां पर माइनस साइन दिया हुआ है, यूनिट्स क्या है, किलो जूल पर मोल, ये भी नियरेस्ट इंटीजर में आपको निकालना है। गिवन है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी। सबसे पहले पूरा साइकिल इसका बना लेते हैं। तो क्या हो रहा है बच्चों, हाफ Cl2 गैसेस एटम आपका जा रहा है किसमें, Cl- एक्वस फॉर्म में। तो कैसे गया होगा, सबसे पहले इसको दिया होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये Cl गैस बना होगा। फिर इसको दिया गया होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो ये Cl- बना होगा। फिर यहां से डेल्टा H हाइड्रेशन का एंथैल्पी निकलेगा बच्चों, और ये Cl- एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको यही निकालना है डेल्टा H। क्लियर, तो डेल्टा H की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल्स टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका अपन हाफ कर देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 2। आगे अगर चलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका दिया हुआ है -350 Cl गैसियस एटम के लिए। आगे आपको दिया हुआ है हाइड्रेशन का एंथैल्पी, दैट इज आल्सो -380। तो बच्चों यूनिट सबका सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 120 माइनस ये हो जाएगा 300 600 700 730, तो ये कितना आ गया, माइनस में 610, और यूनिट्स क्या आ जाएगा इसका, किलो जूल पर मोल। तो आपका इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो डेल्टा एच था वो आ गया है बच्चों -610 किलो जूल पर मोल। अब माइनस तो यहाँ पर ऑलरेडी था, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 610। आइए देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर 610 आ चुका है बच्चों, हमने निकाला। ये क्वेश्चन मेंस 2023 में पूछा गया है। इज इट क्लियर? आई होप आप लोग मेरे साथ कैलकुलेशंस कर रहे होंगे, और कैलकुलेशंस करने में आप लोग को बहुत
मजा आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि सब टॉपिक नंबर 5 है थर्मोकेमिस्ट्री का, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, सॉल्यूशन, डाइल्यूशन एंड न्यूट्रलाइजेशन। इनमें से कोई जो टॉपिक है उसका यूज होके क्वेश्चन आया होगा, तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ अ मेटल आर दिस एंड दिस respectively. How many moles of HCl and H2SO4 respectively will be needed to react completely with 1 mole of metal hydroxide? तो बच्चों ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको यहां पर दिया हुआ है IE1 और IE2। तो बच्चों अगर आप IE1 और IE2 को कंपेयर करेंगे तो लगभग जो IE2 है वो आपका 10 टाइम्स है IE1 का, 9 to 10 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना एनर्जी अगर लगता है तो सेकंड में इतना लगता है। इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो आपका मेटल आयन बनेगा वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होगा? M+1 में। इज इट क्लियर? क्यों? क्योंकि आपकी IE2 जो है, अब यहां से M+1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो चुका है। ठीक है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा बच्चों? MOH। अब ये क्वेश्चन आसान हो गया है। अब आपका MOH का रिएक्शन करवाना है किसके साथ? एक बार HCl के साथ और एक बार H2SO4 के साथ। यहां पर अगर हम देखते हैं तो MOH जो है, अगर अपन देखते हैं 1 मोल लेते हैं तो 1 मोल HCl लगेगा अपने को 1 मोल MOH के लिए, जबकि अगर इसका 1 मोल लेंगे तो H2SO4 कितना लगेगा बच्चों? 0.5 मोल। ठीक है, ये हो जाएगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा? HCl के लिए तो आ जाएगा 1 मोल और इसके लिए कितना जाएगा? 0.5 मोल। आइए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। 1 and 0.5, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा, और मेंस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन है बच्चों, latest enthalpy and enthalpy of solution of NaCl are this and this respectively. The hydration enthalpy of NaCl is। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर आयनिक सॉलिड के लिए जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है वो किसके बराबर होता है? लेटेस्ट एंथैल्पी के प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के बराबर होता है। अभी इसने क्या पूछा है? हाइड्रेशन एंथैल्पी पूछा है बच्चों, तो डेल्टा H हाइड्रेशन किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा H सॉल्यूशन माइनस लेटेस्ट एनर्जी। अब देखते हैं डेल्टा H सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है बच्चों? लेटेस्ट एंथैल्पी आपका 788 है, सॉल्यूशन है 4, तो 4 माइनस 788 कितना आंसर आ गया? माइनस 784 किलो जूल पर मोल। क्या गया है? 784 किलो जूल पर मोल, दैट इज माइनस में। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट लग रहा है बच्चों। देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है और ये क्वेश्चन मेंस 2020 में पूछा गया है। तो बच्चों ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर रिलेशन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। फॉर एनी आयनिक सॉलिड, फॉर एनी आयनिक सॉलिड, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, when 400 ml of 0.2 molar H2SO4 solution is mixed with 600 ml of 0.1 molar NaOH solution, the increase in temperature of final solution is this into 10 raised to power minus 2 Kelvin, round off to the nearest integer। आपको यहां पर एसिड और बेस का रिएक्शन होगा बच्चों। एसिड आपका ये रहा और बेस ये रहा, तो इसका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो दिया हुआ है आपको। हीट ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ H2 आपको दी हुई है, डेंसिटी ऑफ H2 आपको दिया हुआ है। अज्यूम नो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑन मिक्सिंग।
तो आइए बच्चों सबसे पहले देखते हैं कि क्या हो रहा होगा। आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि H2SO4 प्लस NaOH को मिक्स किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर या तो लिख लेते हैं इस तरीके से, तो आपका क्या बनेगा Na2SO4 प्लस H2O, वो भी कितने 2। क्लियर? ट्वाइस ऑफ H2O यहां पर बनेंगे। क्लियर है मामला? अब अगर अपन बात करते हैं, ऐसा करते हैं बच्चों क्योंकि एक ही यहां पर परमोल दिया हुआ है ना, तो परमोल अपन इस रिएक्शन के लिए इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि अपना काम आसान हो जाए। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, अब 1 मोल H2O बन गया। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा बच्चों, 1 मोल अगर यूज करेंगे तो कितना आएगा, दिस मच, -57.1 किलोजूल पर मोल। ओके, नाउ व्हाट इज गिवन? गिवन है अपने को 400 ml ऑफ 0.2 मोलर H2SO4। तो बच्चों अगर अपन मोल्स ऑफ H2SO4 निकालना चाहें तो कितने आएंगे, दैट विल बी हाउ मच, 0.2 कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय 400 ml मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो ये कितना आ गया, ये हो जाएगा 80 को अपन 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.08 मोल्स। ठीक है साहब। नाउ सिमिलरली मोल्स ऑफ NaOH अपन निकालते हैं। मोल्स ऑफ NaOH कितने आ जाएंगे, 600 ml का कंसंट्रेशन है 0.1, तो ये हो जाएगा 0.1 इंटू 600 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ये हो जाएगा 0.06। अब अपने को देखना है कि यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा बच्चों, ऑब्वियस सी बात है कि NaOH होगा। NaOH आपका लिमिटिंग रिएजेंट आ रहा है, तो आपका H2O के क्या इतने ही मोल्स बनेंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो H2O के इतने ही मोल्स बनेंगे जितने NaOH के मोल्स होंगे। तो आपका जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा बच्चों, दिस मच मोल्स 0.06 मल्टीप्लाई बाई एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1 मोल के लिए कितना था, 57.1, और ये क्या है किलोजूल में है क्या, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितना निकल के आ रहा है बच्चों आपका, 6 6 7 जा 42, 4 6 5 जा 30 प्लस 34। ठीक है, नाउ अगर अपन बात करते हैं तो ये हो जाएगा इंटू 1000, यही आएगा क्या, देखना जरा, 3.426, बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा 3426 किसमें, जूल्स में। क्लियर? नाउ दिस हीट इज यूटिलाइज्ड बाय राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है साहब, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बच्चों, V ऑफ फाइनल 600, 400 तो H2SO4 है, 600 ml आपका NaOH है, तो कितना हो गया बच्चों 1000 ml, और ये एक्वस फॉर्म में है, डेंसिटी कितनी दी हुई है 1 ग्राम, तो मास कितना हो गया इसका 1000 ग्राम हो गया क्या, बिल्कुल सही बात है। अब बात यह है कि इस 1000 ग्राम सोल्यूशन का मास आपको दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट आपको दी हुई है, डेल्टा टी निकालना है, और डेल्टा एच किसके बराबर, इसके बराबर। तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा एच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, MCS डेल्टा टी। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी 3426, मास कितना है 1000 मल्टीप्लाई बाई CS दिया हुआ है 4.18 इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी की वैल्यू अगर निकालते हैं बच्चों अपन तो आ जाती है आपकी 3.426 डिवाइडेड बाय 4.18। ठीक है, तो इसको अगर अपन निकालते हैं तो लगभग 0.82 के आसपास आता है बच्चों। नाउ अपने को आंसर किस में देना है, 0.82 को मल्टीप्लाई करना है 10⁻² से, तो कर दो, तो क्या हो गया 82 इंटू 10⁻² केल्विन। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 82, आंसर इज 82 फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर ट्रिक यही थी बच्चों कि एक तो जो फाइनल वॉल्यूम रहेगा उसमें टोटल वॉल्यूम लेंगे अपन, ना कि अपना केवल H2O का वॉल्यूम। क्लियर? सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये LR है, लिमिटिंग रिएजेंट है, तो आपके जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आएगा बच्चों वो किसके बराबर आएगा, इस पर्टिकुलर मोल से अपन निकालेंगे। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है
सब टॉपिक नंबर 6 है, दैट इज बॉन्ड एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन या फिर एटोमाइजेशन या फिर रेजोनेंस। ठीक है, क्वेश्चन है कि इफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फॉर Br2 लिक्विड इज x किलोजूल पर मोल एंड बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ Br2 इज y किलोजूल पर मोल, द रिलेशन बिटवीन देम इज। तो बच्चों एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या होता है कि आपने जो Br2 है, Br2 लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर दिया, 2Br गैसेस एटम में। ये हो गया आपका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं तो बॉन्ड एंथैल्पी में बच्चों आपका जो रिएक्टेंट है वो गैसेस फॉर्म में होना चाहिए और यहां से आपके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी गैसेस फॉर्म में बनेंगे। ये हो गई आपकी बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी। अब इसकी वैल्यू तो आपको दी हुई है x और इसका वैल्यू दिया हुआ है y। तो बच्चों हम देख सकते हैं क्लियरली Br2 लिक्विड को अगर 2Br गैसेस एटम में कन्वर्ट करना है और Br2 गैस को 2Br गैसेस एटम में कन्वर्ट करना है तो इसका मामला पहले क्या होगा, इसको Br2 गैस में कन्वर्ट करके फिर अपन यहां पर 2Br गैसेस एटम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा H अगर यहां का देखें तो ये कितना है बच्चों, x है। ये कितना है, x। ये x है और आपको y ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर कुछ आएगा बच्चों z। तो आप देख सकते हैं कि फ्रॉम हेस लॉ अपन बोल सकते हैं कि x विल बी इक्वल्स टू z प्लस वाई और z की वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। सीधी सी बात है, Br2 लिक्विड को Br2 गैस में कन्वर्ट करोगे तो पॉजिटिव आएगा उसका वैल्यू। तो आपका x की जो वैल्यू है y से क्या आ जाएगी, ज्यादा। आइए एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। x इक्वल्स टू वाई, नहीं। x लेस देन वाई, नहीं। डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं। x ग्रेटर देन y, बिल्कुल करेक्ट। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस 2020। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है द एवरेज SF बॉन्ड एनर्जी इन किलोजूल पर मोल ऑफ SF6 इज। आपको एवरेज बॉन्ड एनर्जी पूछा गया है बच्चों, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर तक। द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 S गैसेस एटम और F गैसेस एटम आपको दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हो रहा होगा बच्चों, यहां पर क्या हो रहा होगा, SF6 का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से हो रहा होगा, S गैस प्लस 6F एटम्स को अगर अपन रिएक्ट करवा देते हैं तो क्या SF6 का फॉर्मेशन हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, SF6 का फॉर्मेशन हो गया। फिर आगे क्या करेंगे, ये गैसेस फॉर्म में ही है। अब बच्चों अगर अपने को इस पर्टिकुलर रिएक्शन में से किसका बॉन्ड एनर्जी निकालना है, SF बॉन्ड का। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लिख लेते हैं कि डेल्टा HR कुछ आएगा। नाउ आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SF6 दिया हुआ है। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अगर आप बात करोगे तो यहां से इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से, दैट विल बी डेल्टा HF ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट। बिल्कुल करेक्ट है, ओके। अब बात ये आती है कि डेल्टा HF मतलब इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आप लिखते हो किसकी टर्म्स में, बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में, क्योंकि आपको अल्टीमेटली निकालना तो बॉन्ड एनर्जी है। यहां से तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ जाएगा आपका। चलो एक बार पहले एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल ही लेते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है बच्चों, SF6 का आपको एनर्जी दिया हुआ है -1100। नाउ माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो रिएक्टेंट का कितना दिया हुआ है 275 और ये जो 80 है ये किसका है, फ्लोरीन का है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -6 × 80। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है बच्चों आ जाती है -1100 और ये हो जाएगा -275 -6 × 480। इसका सम करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आ जाती है बच्चों 5। ये हो जाएगा 7 7 14 15 का 5 1 1 1 2 2 + 2 4 4 + 4 8। तो ये वैल्यू निकल के आती है आपके एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की। क्लियर। नाउ अगर अपन बच्चों इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखना चाहे इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी तो क्या होगा, डेल्टा H ऑफ R विल बी इक्वल्स टू व्हाट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है।
तो बच्चों अगर रिएक्टेंट में देखिए तो कितने बॉन्ड बने हैं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, तो 0 आ जाएगा। माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो बच्चों कितने बॉन्ड है, 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF बॉन्ड। ठीक है, तो अब बच्चों इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दैट इज दिस वैल्यू, और इसका यूनिट क्या था बच्चों, किलो जूल पर मोल। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहां से देखेंगे तो अपन ये हो जाएगा आपका -6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ SF बॉन्ड विल बी इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ 1855। तो यहां से बॉन्ड एनर्जी SF बॉन्ड का कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1855 को 6 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा आपका 3, और यहां से 0, ये हो जाएगा 309.1। तो आपको ये राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट इंटीजर था बच्चों, तो कितना आ जाएगा, 309 किलो जूल पर मोल। आइए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। आंसर आ गया आपका 309 किलो जूल पर मोल। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, आप लोगों ने सोल्व किया होगा। बच्चों कैलकुलेशंस करते टाइम अटमोस्ट ध्यान रखना है यूनिट्स का, और कि अपन किस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन C2H6 C2H4 प्लस H2, यहां पर आपको मिलता है द रिएक्शन एंथैल्पी डेल्टा HR इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मोल इज। तो बच्चों सिंपल सा आंसर है, बॉन्ड एंथैल्पी आपको दिया हुआ है, किसका, CC का, C डबल बॉन्ड C का, CH का और HH का। अगर यहां पर अपन बात करें बच्चों, तो आइए देखते हैं C2H6 में कितने बॉन्ड है बच्चों, H H H H H H, C2H6 के बॉन्ड है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, C डबल बॉन्ड C H H H और H प्लस किसमें, H और H में। क्लियर। नाउ आपको बॉन्ड एंथैल्पीज का डेटा दिया हुआ है और रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है। तो डेल्टा HR जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में इसी तरीके से लिखते हैं। तो आइए रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी लिखते हैं। तो CH बॉन्ड कितने हैं बच्चों आपके पास, 6 है क्या, तो 6 CH बॉन्ड ये रहा, 6 इंटू 414 प्लस एक CC बॉन्ड है क्या, CC बॉन्ड का एंथैल्पी ये रहा 347 माइनस प्रोडक्ट साइड पे क्या है 4 CH बॉन्ड, तो कितने हो जाएंगे, -4 इंटू 414 माइनस एक C डबल बॉन्ड C है जिसका एंथैल्पी है 611, और क्या है बच्चों, एक HH बॉन्ड है ये रहा 436, क्या हो गया 436 माइनस 436। आइए बच्चों इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 414, तो 8 2 8 हो गया बच्चों। यहाँ पर इस 6 में से 4 माइनस कर देंगे डायरेक्टली, प्लस 347 माइनस इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 1 7, 3 + 1 4, 6 + 4 10। ये हो गया आपका 7 7 14 15 का 1 1 4 + 3 7 8 3 जा 11 माइनस 1047। तो अगर माइनस करेंगे तो 15 - 7 8 6 - 4 2 और आपका हो जाएगा 11 - 10 1। तो ये कितना आ गया 128 किलो जूल पर मोल। क्या आएगा बच्चों, किलो जूल पर मोल। तो आपका आंसर आ रहा है 128 किलो जूल पर मोल। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों मेंस 2021 में पूछा गया था। आई होप बॉन्ड एनर्जी का जो यूज करके अपन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालते हैं आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा। हमेशा ध्यान रखना है बच्चों कि कोई सी भी टाइप की एंथैल्पी आ जाए, अगर रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है तो आपको हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना है। लेकिन अगर एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात की जाएगी या फिर बॉन्ड एनर्जी की बात की जाएगी तो इन दोनों केसेस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है A2 + B2 gives twice of A2, सॉरी twice of AB। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा HF नोट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -200 किलो जूल पर मोल ऑफ AB दिया हुआ है बच्चों। यहां पर ध्यान देना, ये पर मोल किसका है, AB का। और बोल रखा है कि A2 और B2 आपका एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इफ द बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ A2 B2 एंड AB आर इन द रेशियो ऑफ
1.5:1, then the bond enthalpy of A2 is in किलोजूल पर मोल। तो बच्चों अगर अपन लेट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2 बी x किलोजूल पर मोल, तो बच्चों B2 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा B2 का आपका x/2 और जो AB का आएगा वो कितना हो जाएगा x। नाउ इस रिएक्शन के लिए अगर अपन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर 2 मोल AB के बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं 2 मोल AB के बन रहे हैं, जबकि 1 मोल के लिए 200 है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जो डेल्टा HR आएगा वो कितना आ जाएगा बच्चों, -200 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज -400 किलोजूल पर मोल। ये चीज समझ में आई बच्चों, ये क्यों किया अपन ने, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पर मोल ऑफ AB आपका -200 दिया हुआ था, लेकिन रिएक्शन में 2 मोल बन रहे थे AB के। इसका और इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको लेना ही नहीं है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है बच्चों। तो आपको मिल गया इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एंथैल्पी, मिल गया क्या, कितना आया -400। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन का एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी अगर लिखना चाहेंगे तो व्हाट इट वुड बी डेल्टा HR विल बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा बच्चों, रिएक्टेंट में क्या है A2 और B2, जिसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, A2 की भी x है और B2 की कितनी है बच्चों, B2 की आपको मिल गई x/2। और बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो बच्चों कितना है, AB का x और कितने मोल्स हैं, 2 हैं, तो कितने हो जाएंगे ट्वाइस ऑफ x, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, -400 के। तो यहां से अगर अपन निकालते हैं तो -x/2 विल बी इक्वल्स टू -400, 3x/2 हो जाएगा, और ये -2x है बच्चों, माइनस कर देंगे तो -x/2 बचेगा, माइनस माइनस गया, x की जो वैल्यू निकल के आती है बच्चों आती है 800 किलोजूल पर मोल। x क्या है बच्चों आपका, x है A2 का बॉन्ड एनर्जी, वही आपको पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 800। कितना आ गया बच्चों, 800 किलोजूल पर मोल। यही आपका आंसर है, क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों मैथ्स 2023 में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहां पर जो ट्रिक था वो यही था कि इन्होंने ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ AB दिया हुआ था, इतना सा ही चेंज था और बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपने वो पकड़ लिया तो आप बाकी आराम से सोल्व कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा एक चैप्टर था अब एंड को आ गया है, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के हमने 4 पार्ट्स में थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें लगभग पिछले 5 सालों के जितने भी बेहतरीन PYQs थे वो हमने आप लोगों के सामने रखे, आप लोगों ने खुद ने भी सोल्व किए और आप लोगों को आई होप कि मजा आया होगा और बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, ठीक है। इसी के साथ बच्चों आपके कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करने के लिए, जैसा कि आप सब लोग को पता है, मेरे साथी द्वारा ये लिखी गई कविता जो है इसका लास्ट स्टेंजा जो कि उड़ान सीरीज के ऊपर लिखी हुई है आपको मैं सुनाता हूं। स्टेंजा है, अभी तो तुमने भरी है सपनों की उड़ान, अभी तो तुमने भरी है सपनों की उड़ान, अभी तो तुमको नापना है असफल लोगों का ये जहान, अभी तो तुमको नापना है असफल लोगों का ये जहान, लेकिन तुम हमेशा याद रखना उच्च लोगों का ये ज्ञान, लेकिन तुम हमेशा याद रखना उच्च लोगों का ये ज्ञान, असफलताओं से निकलकर ही बना जाता है महान, इसीलिए बहने दो चलने दो रोको मत तुम अपनी ये उड़ान। ठीक है बच्चों, अगर मैं आप लोगों को बोलना चाहूं तो आप लोगों ने इस चैप्टर में बहुत अच्छे से मेरे साथ आई होप क्वेश्चन सोल्व किए होंगे और कमेंट्स में मुझे बताना कि आप लोगों को कितना ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों ने कितना इसको एंजॉय किया, कितना यूजफुल रहा बच्चों। इसी के साथ मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा बच्चों कि आप अपने मेंस 2024 का एग्जाम बहुत अच्छे से दें और बेहतरीन तरीके से उसमें परफॉर्म करें। मैं आपको इसी शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच।